नेमिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। और जिनकी कृपा से जंगल में भी मंगल होता है, पहाड़ पर भी फूल खिलते हैं, ऐसे तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी। सभी के मन में कोई ना कोई इच्छा होती है, सभी के जीवन में कोई ना कोई परीक्षा होती है। इच्छा और परीक्षा तो जिंदगी में बहुत बार होती है, लेकिन कोई सौभाग्यशाली होता है कि जिसकी दिगंबर दीक्षा होती है। लोगों की ख्वाहिश रहता है कि, भावना रहती है कि शिखर जी पर हम दर्शन करें, गिरनार जी के दर्शन करें। और बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि 50 सीढ़ी 100 सीढ़ी भी चढ़ करके वो वापिस चले जाते हैं। वो कितना सौभाग्यशाली होगा कि सिर्फ गिरनार की यात्रा ही ना करे, अभी तो गिरनार के ऊंचे पहाड़ पर दीक्षा भी प्राप्त कर ले। पूजा में पढ़ते हैं कि नेमिनाथ भगवान ने शेषावन में दीक्षा ली। शेषावन का मतलब यही वन है, यही पहाड़ है। सिर्फ उतने से हिस्से का नाम शेषावन रख दिया, लोग मानने लगे हैं। बाकी पूरा गिर है, पूरा गिरनार है। और प्रभु मुनिराज नेमिनाथ यहीं कहीं दीक्षा लिए और यहीं कहीं तपस्या करते होंगे। नेमिनाथ भगवान के बाद शंभु कुमार, प्रद्युम्न कुमार जैसे अनेक अनेक मुनिराजों ने दीक्षा ली। लेकिन इस गिरनार पर्वत पर, इस ऊंचाई पर, जहाँ की चढ़ते चढ़ते ही लोगों की सांसें भर जाती हैं, जहाँ की चढ़ते चढ़ते चक्कर आ जाते हैं, इतनी ऊंचाई पर शायद ही किसी की दीक्षा हुई होगी। और अगर किसी की दीक्षा हुई है तो कौन? बांसवाड़ा के ब्रह्मचारी गहरीलाल, जो बन गए क्षुल्लक शैलेश सागर। शैल का मतलब होता है पहाड़, और पहाड़ के ऊपर बैठ करके पहाड़ के स्वामी बन गए, वो कहलाए शैलेश। और दूसरे क्षुल्लक देवी लाल जी, देवी के लाल, और उनका नाम हुआ शैलेंद्र सागर। वो भी शैल मतलब पहाड़, और पहाड़ के अधिपति इंद्र। और मंगलाबेन, उनका नाम रखा नेमी, सुनेमी। नेमीमती माता जी आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी बहन का नाम था, और नेमिनाथ भगवान के नाम से नाम हो जाए इसलिए उनका नाम सुनेमी मती। सुनेमी का मतलब होता है सुनिश्चित, अच्छी तरह से साधना की मार्ग पर बढ़ने की भावना वाली शुल्लिका माता जी। उनकी खूब इच्छा थी कि आर्य का दीक्षा होवे, आर्य का दीक्षा होवे। लेकिन हमने उनको कहा कि थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए। अब पके हुए पान, जब अभी उनकी क्षुल्लक दीक्षा हो रही है, और सही है। आप सबको मालूम है कि हमारे संघ की और हमारी क्या सोच रही थी। छोटा पद पालन करो, लेकिन अच्छे से पालन करो। बड़े आचार्य कहला रहे हैं और बड़ी गलतियां कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। क्षुल्लक कहलाओ, लेकिन साधना बड़ी करो। लोग कहें कि अमुक क्षुल्लक जी का चरित्र तो मुनिराज जैसा है, क्षुल्लिका माता जी का भी चरित्र उनका आर्यिका माता से भी ऊंचा है। और लोग कहें ना कहें, हमें संतोष हो कि हमने जो मार्ग लिया है मैं उसका अच्छी तरह से पालन कर रहा हूं। यह जो वीतराग जिन शासन है ना,
ज्ञानियों, यह तो आत्म कल्याण करने का शासन है। ऊंची सोच रखोगे ऊंचाई प्राप्त होगी, नीची सोच रखोगे नीचाई प्राप्त होगी। कभी इनने सोचा होगा कि पहाड़ पर दीक्षा हो, कि गिरनार में, कि शिखर जी में? कभी मन में आया होगा? और आज नेमिनाथ भगवान जहाँ दीक्षा लिए वहाँ इन जीवों की दीक्षा। ऐसी पवित्र स्थली में दीक्षा लेने से निश्चित रूप से समझ लो कि इनकी जीवन की सार्थकता होने ही वाली है। कभी राजुल जी ने यहाँ दीक्षा ली होगी। आज राजुल की गुफा है नीचे, हैं 50 सीढ़ियों की नीचे, और एक सुस्त्राविका ने फिर यहाँ आज एक दीक्षा प्राप्त की, मंगला बहन। ज्ञानियों, विदेशी लोग भी हाजिर हुए और आश्चर्य लगा कि ऐसी कठोर साधना भी होती है। और जगह तो केवल रंग बदला जाता है, कपड़े बदले जाते हैं, लेकिन यहाँ रंग ढंग के साथ साथ भावों को भी बदलना पड़ता है। कभी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज इस पहाड़ पर तपस्या करते थे, कभी आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज उनके साथ साथ इसकी वंदना करते थे। कभी इसी पहाड़ पर शांति सागर जी महाराज वंदना को आए थे। और आज ऐसा योग संयोग कि एक साथ इस तीर्थ पर 70 पिच्छीधारी विराजित हैं। तपस्या का मार्ग लेना बहुत कठिन है। अगर हम तपस्या का मार्ग लेवें तो बहुत अच्छी बात। तपस्या का मार्ग ना ले पाएं तो कम से कम तपस्वियों की सेवा का संकल्प तो लेना ही चाहिए। इस ऊंचे पहाड़ पर भी चौका लगाने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। भाग्य में होता है ना तो व्रत पालन करवाने वाले अनेक अनेक जीव तैयार हो जाते हैं, और भाग्य में नहीं होता है और घर में भी पड़े रहो तो भी कोई पानी को पूछने वाला नहीं मिलता है। भाग्य को बनाओ, जगाओ। कैसे? पुरुषार्थ से, तप से, त्याग से। गुरुवर तपस्वी सम्राट एक कथा सुनाया करते थे। आप त्याग करते हैं तो जीवन का आनंद ही कुछ अलग होता है। एक सेठ थे और भी कभी मंदिर नहीं जाते थे, कुछ त्याग व्रत नहीं करते थे। सेठानी बहुत हट करती थी कि कभी तो मंदिर जाओ, कभी तो दर्शन करो, कभी तो अब बुढ़ापा आ गया है, जीवन को बदलो। पर्युषण में, चतुर्मास में मुनिराज भी वहां विराजे थे। उसने कहा, गुरुदेव हमारे स्वामी को बदलो। महाराज जी ने कहा, ठीक है, कभी आए तो देखें। बोले, अनंत चतुर्दशी के दिन आते हैं या सुगंध दशमी के दिन। सुगंध दशमी के दिन आए। सेठानी ने धीरे से बताया कि महाराज जी ने उनको पुकारा, लेकिन उनको समझ में आ गया कि आज तो अपन फंसे। उनने नमोस तो किया, बस महाराज जी अभी आता हूँ, बस अभी आता हूँ, और निकले कि छू तो सीधे जाके बांसवाड़ा रुके। सेठानी ने कहा कि वो तो आए थे और वो तो ऐसे ही चले गए, अब चतुर्दशी को फिर आएंगे। अब की बार जब आए तो मुनिराज ने उनको पकड़ ही लिया, बैठा ही लिया। सेठ जी, उसने कहा, कुछ दान की बात मत करना महाराज, कुछ त्याग की बात मत करना महाराज जी। महाराज जी कोई दान और त्याग की बात किए भी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं करता हूँ, कुछ नहीं छुड़वाऊंगा। बस बता सेठ, तू कभी पत्थर खाता है? सेठ ने कहा, कैसी बात करते हो, हमारे यहाँ तो हलवा पूरी बनती है।
पत्थर कोई खाने की चीज़ है? तो चलो पत्थर ही नहीं खाना, ये नियम ले लो। सेठ ने सोचा कि अब बरसों बाद कोई मुनि के दर्शन हुए और बोल रहे हैं तो चलो इतनी बात तो मानने में क्या जा रहा है। कौन पत्थर खा रहा है? और हुआ बस। और जैसे गए तो जो आदत थी कि बस शाम हुई और पहुंच गए चाट के ठेले पर। यहाँ चाट पकौड़ी वाले से कुछ निकला और उससे लाओ लाओ माल मंगाया। तो तुरंत उनका एक दोस्त बोल पड़ा, सेठ जी क्या कर रहे हो? मुनि महाराज जी से आपने पत्थर का त्याग किया है। तो उसने कहा कि दाल बड़ी खा रहा हूं, कोई पत्थर थोड़ी खा रहा हूं। उसने कहा कि दाल बड़ी पत्थर पर ही पिसते हैं, दाल पत्थर पर पिसती है तब जाकर के उसके बड़े बनते हैं, ऐसे ही कोई बड़ा नहीं बनता है। कितने बार घिसता है, कितने बार पिसता है और कितने बार पिटता है, तब जाकर के वो कभी बड़ा बनता है। उनको बात तो समझ में आई कि हाँ ऊपर से भी पत्थर पर घिस करके हैं। आजकल जो बनाते ना मिक्सी फिक्सी में, इसमें वो कुछ आनंद नहीं होता है, वो कुछ स्वाद नहीं होता है। हाँ, तो उसने जा कर के घर में गया गुस्से गुस्से में, और घरवाली पर तूने मुझे मरवा दिया, अब मेरा जीना मुश्किल है, अब मैं क्या खाऊंगा। सेठा ने बड़े प्रेम से कहा, क्या हुआ? तूने महाराज जी को इशारा कर दिया और उनने मेरे को त्याग दिया और अब तो मुझे मरना पड़ेगा। सेठानी ने कहा, मरते क्यों हो जी, अच्छे से सब कुछ तैयार होगा, सब व्यवस्था होगी। और धर्मात्मा सेठानी ने धातु के बर्तनों से बढ़िया सब चीज़ें तैयार करके सेठ ने जब भोजन किया तो उसने कहा, बहुत आनंद आया आज तो, तेने पहले क्यों नहीं ऐसा भोजन बनाया, पहले तो इतना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन। तो उसने कहा कि आपने पहले त्याग भी नहीं किया, इसलिए पहले स्वाद भी नहीं आया। त्याग करते हैं तो पालन करने वाले भी मिल जाते हैं। सेठ जी को धर्म की थोड़ी रुचि पैदा हुई और वो धर्म ध्यान करने लगे। 12 भावना गा रहे थे, 12 भावना वैराग्य भावना सुन करके सेठानी ने थोड़ा सा मजाक किया कि इतना जब वैराग्य हो गया तो दीक्षा क्यों नहीं ले लेते। तो सेठ जी ने कहा कि तू बोल, अच्छा तो ले लूं दीक्षा। उसने कहा ले लो। सेठ जी ने फिर कहा कि देखो मैं 3 बार पूछता हूँ, फिर से पूछता हूँ। सेठानी ने सोचा, कहाँ इनसे खाना पीना तो कुछ छूटता नहीं है, दीक्षा की गया, देखो ले लूं दीक्षा। उसने कहा, अजी कल जाते थे तो आज चले जाओ। उसने कहा, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं तो खूब मन है और बस इसी से कल्याण होने वाला है, तो मैं दीक्षा ले लूं। उसने कहा कि बातें करते हो, जाना हो तो अभी चले जाओ। हमने कहा बहुत बढ़िया। और वो तो उठे और सच में मुनिराज के पास चले गए। और जब वो चले गए तो फिर सेठानी फिर रोना चालू हुआ कि हम थोड़ी ऐसा जानते थे। फिर मुनिराज ने उपदेश दिया कि कब किस जीव के कैसे भाव जाग जाएं और कब किस निमित्त से किसका कल्याण हो जाए, यह कोई जानता नहीं है। देखिए भोग ज्ञानी, हेलीकॉप्टर क्या देखते हो हैं? ऐसे देवताओं के विमानों में तो कितने जीवन निकल गए। अब तो देखो फिर अपने गायक चैतन्य आत्मा, जैसे किसी साधन और संसाधन की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि हम जिस वस्तु का राग करते हैं प्राय करके वो वस्तु उपलब्ध हो जाती है। धर्म का राग करोगे तो धर्म की वस्तु उपलब्ध हो जाएगी, गिरनार की भावना करो गिरनार की वंदना हो जाएगी। हम जैसा सोचते हैं, मतलब हमारे रचनाकार हम खुद ही हैं। जैसा सोचते हैं जैसा करते हैं वैसा होता है। ज्ञानियों, अच्छा सोचिए, अच्छा विचार लाइए, अच्छा विकल्प बनाइए, तो जीवन भी अच्छा ही अच्छा बनेगा। आज नेमिनाथ भगवान की इस प्रथम टॉक पर प्रथम मंदिर के समक्ष बैठ कर के कुछ अलग अनुभव हुआ।
विशेष भाव विशुद्धि हुई। और ऐसे स्थान पर बैठ कर के नियम संकल्प संयम दीक्षा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी ऐसे अवसर मिलते हैं तो कोई ना कोई नियम और संकल्प जरूर करना चाहिए। और ऐसे तीर्थों पर पहुंचते हैं तो किसी न किसी तरह से दान जरूर निकालना चाहिए। आज के इस मंगल प्रसंग में बाहर से काफ़ी सारे श्रावकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लोग बोल रहे थे कि इतनी ऊंचाई पर 4000 सीढ़ी चढ़ करके कौन दीक्षा देखने जाएगा। आओ उनसे बुलाओ उनको कि अरे आदमी तो क्या हो, हेलीकॉप्टर से आ रहे हो, क्या हो रहा है? पूरा का पूरा चौगान भरा हुआ था, भरा हुआ है। सब जीवों के अपने निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, योग संयोग होते हैं। एक भाव मिला है हमें, इस एक भाव में अनंत भावों की कर्म सत्ता का समापन करना है। मौज मस्ती के लिए तो बहुत बहुत भाव मिले, अब एक भाव जो है संयम के लिए, आत्म साधना के लिए। भोग यानी घर तो चूहे भी बना लेते हैं, बच्चे तो बंदर के भी हो जाते हैं, लेकिन संयम को कोई भाग्यवान ज्ञानी ही प्राप्त कर पाता है। साधना का मार्ग किसी एकाध सौभाग्यशाली को ही मिलता है। इसलिए इसके स्वीकार करना, स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो अनुमोदना करना, अनुमोदना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसके बारे में बुरा तो नहीं कहना, बुरा तो नहीं सोचना। अपना शुद्ध ज्ञायक पवित्र आत्मा ऐसे ही प्रकट हो और यह जीव सिद्ध लोक की यात्रा करे, सिद्धालय में विराजित हो। भाव में भटकते भटकते कितने पता नहीं के भाव बीत गए।